दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2012 प्रीवियस ईयर पेपर नवंबर का हिंदी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज को कंप्लीट करेंगे एक्सप्लेन के साथ आसान शब्दों और आसान भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 112 लेंगे। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण क्या है? विद्यालय वो कहीं गई नहीं है और गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है, यानी कि उसने अपना भाषा को परिवार और आस पड़ोस से सीखा है। ये भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन है जो कि सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है, स्वाभाविक होता है। जी हाँ, भाषा सीखना जो है अधिगम वो विद्यालय में होता है और प्रयासपूर्ण होता है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 113 को लेंगे काफ़ी एक्सप्लेन के साथ। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण में क्या है? चेक करते हैं। पाठ सामग्री ये तो है, लेकिन एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव में क्वेश्चंस था। भाषाई अभ्यास भी परिवार परिवेश भी चाहिए। अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन नोट डाउन करेंगे भाषाई अभ्यास की बात हो रही है, ये एक पॉजिटिव है। नोट डाउन करेंगे। अभ्यास में एक क्वेश्चन सीटेड और भी बनाती है। किसी स्टूडेंट को रन क्षेत्र में इन द सेंस मैदान में दौड़ने से था कि उसे दौड़ाने के लिए क्या करेंगे। तो जब भी काइनेटिक गतिविधि की बात होगी, जैसे कि उसे क्या कराएंगे, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएंगे, वहाँ पे वो ऑप्शन पॉजिटिव हो जाता है। नोट डाउन करेंगे। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण में एग्जाम कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इससे आप दूर ही रहे। क्वेश्चन नंबर 114 को लेंगे। सुलेखा जब बच्चे के साथ बातचीत करती है, अच्छा कर रही है, तो क्या समय को तो नष्ट नहीं कर रही है। बच्चे को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बचाल बना रही नहीं है। परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 2 टैग वर्ड का वीडियो है, जाकर देख लेना, कम समय में आप करके आओगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को प्लीज कंबाइंडली कर लेना। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से, मक्खन के तरीके से आप निकालोगे, इसका गारंटी है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 115 लेंगे। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के लिए कभी नहीं। बच्चे द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना बिल्कुल सही। केवल इसे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नोट डाउन करेंगे और वीडियो को प्लेलिस्ट में जाना, ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट कर लेना, क्योंकि जब आप देख और सुन रहे होते हो वो चीज़ आपके इंटरनल मेमोरी में सेट हो जाती है, देखना और सुनने से, क्योंकि आपका ज्ञानेंद्रिय सुनना और बोलना एक साथ होता है, तो ज़्यादा ऑब्जर्व आप करते हो। जैसे मूवी देखते हो आप भूलते नहीं हो। जी हाँ, इसलिए वीडियो को प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लेना। 90% क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होंगे। सीटेट के पास कोई मशीन लगी पड़ी नहीं है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, निहितार्थ इन द सेंस पॉजिटिव। सतत मूल्यांकन क्यों करोगे? प्रतिदिन परीक्षा लेना, गलत परीक्षा लेना हो ही नहीं सकता है। बच्चे के भाषा प्रयोग को निरंतर अवलोकन करना, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, मैजिक के तरीके से आप करके आओगे। जी हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, उन लोगों को करना जो कि पेड क्लासेस किताब वगैरह नहीं खरीद पाते, कोचिंग नहीं जा पाते। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा काम रहेगा। दूसरे का भला सोचो, आपका भी भला होगा। 117 लेंगे। श्वसन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन पठन इन द सेंस बोल बोल के पढ़ना श्वसन पठन को कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। बोल बोल के पढ़ना श्वसन पठन होता है। मौन पठन में सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण होता है। नोट डाउन करेंगे। मौन पठन में सबसे ज़्यादा आपका अर्थ ग्रहण होता है मौन पठन में। श्वसन पठन बोल बोल के पढ़ना, जैसे हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, दुक्का दू, दू दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, हम लोग ऐसे ही पढ़े थे। जी हाँ, इसी तरह से बोल बोल के टू 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 जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, इस तरह से हम बोल बोल के श्वसन पठन करवाते हैं, उसे हम श्वसन पठन कहते हैं। काफ़ी आसान भाषा में, आसान शब्दों में। जी हाँ, इस बार का सीटेड स्मूथ टू ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप क्रैक करके आओगे, मेरा विश्वास है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं पाठ्य पुस्तक के अलावा, पाठ्य पुस्तक साधन है और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो संसाधन है। ये क्या करेगा? बच्चे को मुख्य शीर्षक याद, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे काट दें। बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पे अपनी प्रतिक्रिया देने का क्षमता रखेंगे, बिल्कुल सही। समाचार पत्र एक प्रामाणिक लेख है। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा शिक्षण सामग्री का। बच्चे की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, हम प्रभाव नहीं चाह रहे। हम प्रमाणित लेख, समाचार आदि पे अपनी प्रतिक्रिया, बच्चा अपना प्रतिक्रिया देगा, अभिव्यक्ति करेगा, सबसे व्यापक ऑप्शन ऑप्शन 2 नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे। भाषा, भाषा क्या है? चेक करते हैं। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, मान सकते हैं। व्याकरण पर ही आधारित है। व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड है, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण नेगेटिव है। सीखने सिखाने में
पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है, बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक एक साधन है। नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 1 सबसे व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 120 लेंगे, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं, चेक करेंगे। आधारभूत कौशल पृथक कभी नहीं होते, अंत संबंधित होते, क्रमबद्ध भी नहीं होते। इन द सेंस इसमें काफी बच्चे क्रमबद्ध लगा के आते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। चारों क्रमबद्ध नहीं होते हैं, अंत संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन क्रमबद्ध नहीं होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा लिखना और पढ़ना नहीं जानता हो, लेकिन वो उससे पहले लिख रहा है, नोट डाउन करेंगे, वो लिख लेता है, नोट डाउन करेंगे। इसीलिए क्रमबद्ध कभी नहीं होगा कि पहले पढ़ेगा तभी वो लिखना सीखेगा, ऐसा कभी होता भी नहीं है। और किसी किसी बच्चे को देखते होंगे, वो पढ़ना नहीं जानता, उससे पहले वो लिखना सीख लेता है। जी हाँ, पेंटिंग करना सीख लेता है। ये अंत संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध कभी नहीं होते। नोट डाउन करेंगे। अब लैंग्वेज 2 का हिंदी लेंगे और इसे भी कम समय के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे, टाइम बचा नहीं है, इसलिए मैं फटाफट करवाऊंगा। और आपको मैं एक वीडियो ईवीएस कर दूंगा, आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चिंता ना करना। एक ऐसा वीडियो का अभी तक यूट्यूब में नहीं आया है और किसी टीचर्स ने नहीं दिया कम समय के अंदर। जी, टोटल कम समय के अंदर ये किसी ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 136 को लेंगे, चेक करते हैं। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, बोलने में अभिव्यक्ति, बोल के आप अभिव्यक्ति करते हो, नोट डाउन करेंगे, और लिख के अभिव्यक्ति करते हो। बोलना एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है, और सुनना और बोलना सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक कौशल है, नोट डाउन करेंगे। सुनना बोलना आप उससे ग्रहण करते हो ज्ञान को, इसीलिए वो ग्रहणात्मक कौशल है। तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण नहीं, समझ के बोलना, आंखों देखा वर्णन करना, ये अभिव्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, लेकिन समझ कर बोलना सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलने की तेज गति ऐसा भी हम नहीं मान सकते। क्वेश्चन नंबर 137 लेंगे, पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जब भी पढ़ने की बात आए तो अर्थ ग्रहण, कुछ भी पढ़ रहा हो अर्थों का ग्रहण होना चाहिए, नोट डाउन करेंगे। और पढ़ना कौशल में हम अर्थ का ग्रहण करते हैं, इसे ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138, दोस्तों ये चैनल आपका है, आपके लिए ही वीडियो बन रहा है। सीटेट आप ही पास करोगे, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 138, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता आवश्यक होना चाहिए। बहुभाषिक इन द सेंस मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है। आपके क्लास में बंगाली, असमीज, कर्नाटक, उड़िया, पंजाबी सारे बच्चे हैं, तो आप टीचर्स एज ए टीचर्स क्या होना चाहिए? सभी बच्चे की मातृभाषा की संरचनाओं को जान सके, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा है। पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूरा नहीं करना, विभिन्न भाषाओं के पाठों का विषय वस्तु शब्द से अनुवाद करना, ऐसा नहीं है। सरल प्रश्न पत्र बनाना, यह भी नहीं है, नोट डाउन करेंगे, यह भी नहीं है, ये पॉइंट रॉन्ग है। सभी बच्चे का मातृभाषा की संरचना को आप जान पाओ, समझ पाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 139 लेंगे। 139, बहुभाषिकता से फिर से क्वेश्चन आया। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता इन द सेंस प्राइड की बात हो रही है, प्राइड का निर्माण करती है। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है, समस्या नहीं है, संसाधन है। एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है, ऐसा नहीं है समाधान संभव नहीं है। भाषा नीति बनाने में बहुत बाधा है, बाधा भी नहीं है। बच्चे में अस्मिता का निर्माण करती है, जिससे कहते हैं प्राइड। बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे अपने को प्राइड फील करेगा। अस्मिता का इन द सेंस प्राइड। क्वेश्चन नंबर 140 लेंगे, भाषा में आकलन करते समय आप किसे कम महत्वपूर्ण दोगे? कम इन द सेंस कम इंपॉर्टेंट दोगे, सारा चीजों को दोगे, लेकिन सबसे कम किसे देंगे? तो परिचर्चा, इसे तो हम इंपॉर्टेंट देंगे, इंटरेक्ट करके बच्चा सीखेगा। सृजनात्मक लेखन को भी देंगे, लेकिन प्रश्नों का उत्तर लिखना ये हम कम इंपॉर्टेंट देंगे। प्रश्नों का निर्माण करना यह भी हम देंगे कि भाषा का प्रश्न कैसा होना चाहिए, लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना काफी कम इंपॉर्टेंट है। इससे हमें कोई ज्यादा संज्ञानात्मक विकास बच्चे के अंदर नहीं मिलेगा। अब इसे देखना भी क्या, भाषा का आकलन केवल 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 काठी दो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा ही भाषा संभव है, बिल्कुल सही। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, समय बचेगा। दोस्तों यहाँ पे आसान शब्दों में कम समय में वीडियो मिलेगा। लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। उन लोगों को शेयर जरूर करना जो कि किताब नहीं खरीद पाते हैं, पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, घर से बाहर कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं, या बड़े बड़े क्लास बड़े बड़े टीचर्स के बीच में बड़े बड़े बोर्ड में पढ़ के 5 घंटे का मैराथन क्लास देख के संज्ञानात्मक विकास को ना समझ पाते हो, तो आसान शब्दों में यहाँ पे मिलेगा। मैं एक देसी टीचर हूँ, जी हाँ, काफ़ी देसी टाइप से मैं पढ़ाता हूँ, और मैं अपने आप को प्राइड फील करता हूँ कि मैं आसान शब्द और आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ कम समय में
बच्चे को पढ़ाता हूँ। जी हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाषा शिक्षक का दायित्व क्या है? भाषा शिक्षक का दायित्व सभी बच्चे को समान रूप से प्रश्न पूछना, समान रूप से प्रश्न पूछना सभी बच्चों को, बिल्कुल सही, ये तो हम मान भी सकते हैं। सभी बच्चों का सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि बच्चे में सहज भाषाई क्षमता को पहचानेंगे। जी हाँ, और समान रूप से इसलिए इन द सेंस यहाँ पे लिमिट हो रहा है, इस चीज़ को हम मान भी नहीं सकते हो तो। क्वेश्चन 2 ऑप्शन 2 सभी बच्चे को सहज भाषाई क्षमता नॉर्म्स चॉम्स्की कहते हैं सभी बच्चों में जन्मजात भाषा सीखने का जन्मजात गुण होता है। बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, इसके लिए यह यहाँ पे बात हो रही सभी बच्चे का सहज भाषाई क्षमता को हम पहचानेंगे, ये भाषा शिक्षक का दायित्व है। ऑप्शन थर्ड लेंगे सभी बच्चों को समान रूप से समान नेगेटिव है, सभी बच्चों का भाषा प्रयोग का एक समान, जी हाँ, ऑप्शन 2 ही आपका है, समान कभी नहीं करते, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में इसको काफी बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज क्वेश्चंस बनाते हैं सीटेड। विद्यालय आने से पहले बच्चे अपने भाषावी पूंजियों से लैस होते हैं, अपने विचारों से लैस होते हैं और व्याकरण नियम से परिचित होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले बोलते पापा तुम जाओगे और मम्मी तुम जाओगी, मम्मी में स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहा होता है क्योंकि भाषा अर्जन वो परिवेश और परिवार से करके ही भाषा बोलना शुरू कर देता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, ये बिल्कुल हम कह नहीं सकते कि ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है। अपनी भाषा समझने समझाने की कुशलता में लैस लैस इन द सेंस परिपूर्ण, हिंदी का लैस इन द सेंस परिपूर्ण की बात हो रही है, नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे बात हिंदी में जब भी लैस वर्ड आ जाए तो आप एक चीज से कोऑर्डिनेट करोगे अपने आप को, हिंदी का लैस को परिपूर्ण, अगर इसे लैस हिंदी का लैस करोगे तो आपका एक क्वेश्चन लैस हो जाएगा। सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, यह नहीं कह सकते कि बच्चे सभी भाषा में, इवन की टीचर्स भी नहीं रखेंगे सही भाषा में। भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, व्याकरण जो नेगेटिव टैग वर्ड है लेकिन सचेत समझ नहीं रखते, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखेंगे 144 बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने और समाज के वातावरण से क्या कर रहे हैं, व्याकरण अर्जित कभी नहीं करते, भाषा को अर्जित करते हैं, वाक्य नहीं, शब्द नहीं। और भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक और नेचुरल तरीके से होता है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 145 भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, चेक करते हैं प्रक्रिया क्या है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, और कक्षा में ही संभव है ऐसा नहीं है। विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या भाषा को नहीं जानते हैं? घर में संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। घर में संभव क्यों नहीं है? बच्चे विद्यालय से पहले घर में सीखते हैं। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, बिल्कुल सही। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में इसलिए है, और एक क्वेश्चन सीटेड यहाँ से बनाती है, विज्ञान की कक्षा की भाषा की कक्षा है या गणित की कक्षा भाषा की कक्षा है। तो मैं एक बात कह दूं, भाषा के बिना आप किसी भी कक्षा को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप बच्चे को मैथ ही पढ़ाओ, सोहन के पास 2 कलम है, मोहन के पास 2 कलम है, बताओ बच्चे कितने कलम है? अब बताइए, मैथ को पढ़ा रहे हो तो भाषा तो आप ले ही रहे हो। विज्ञान पढ़ाओ, सोशल साइंस पढ़ाओ, बिना भाषा के कोई भी क्लास आप नहीं ले पाओगे। नोट डाउन करेंगे। 146 को लेंगे, 146 सॉरी 145 146 एकांकी पाठ का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? अब एकांकी पाठ का चेक करते हैं। एकांकी विधाओं से परिचित कराना, चलिए मानते हैं। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। एकांकी पाठ का है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास ही एकांकी पाठ कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एकांकी इन द सेंस जो गयता लयात्मक के साथ आप बोलते हो, एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक टुक टुक, इस तरह से लयात्मक टाइप से जो आप बोलते हो उसे एकांकी कहते हैं, एकांकी पाठ कहते हैं। तो विभिन्न संदर्भों में संवाद यानी कि बोलने का एक्टिविटी को बच्चे के अंदर आप जागृत करते हो। 147 लेंगे। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता का भाव विश्लेषण को कभी नहीं देंगे, कविता तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा पे नहीं देंगे, कविता का भावपूर्ण पठन और रसनाभूति, मैंने अभी बताया झांसी की रानी मुझे पढ़ाना था। एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक 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 4 कदम पे चलती है, घास वो खाती है। बच्चा भावपूर्ण और एंजॉय करेगा, रसनाभूति होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे, लयात्मक और गयात्मक होना चाहिए। 148 किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन करोगे? मौन पठन मैंने काफी पिछले वीडियो में भी कहा। मौन पठन में आप क्या करोगे? मौन पठन में सबसे पहला यह है कि अर्थ ग्रहण होता है। आप और हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते, श्रवण पठन में नहीं पढ़ते, और उसे हम साइलेंटली रीडिंग भी कहते हैं। साइलेंटली रीडिंग हम लोग
अर्थ ग्रहण करने के लिए करते हैं, तो अर्थ ग्रहण कविता एकांकी नहीं निम्न सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण निम्न लॉन्ग होगा, एकांकी मौन पठन वहां पे सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। नोट डाउन करेंगे। 149 लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाद में भटकते रह जाओगे कम समय में कि कहाँ पे मुझे आसान शब्दों में वीडियो मिलेगा कम समय के अंदर, और आप सीटेड में हो सकता है 2-4 नंबर से मिस हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। 149 लेंगे। बच्चे के लिखित कार्य के आकलन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आकलन के लिए सर्वाधिक अधिक लिखित चेक करते हैं। लिखने में डेवलपमेंट चाहिए बच्चे का, आप क्या करोगे? बतरनी नहीं, वाक्य विन्यास भी नहीं, तत्सम शब्द नहीं, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त विचार, बच्चे का विचार। अब सिंपल सा बच्चे को मेले पे आपने एक लेख लिखने दिया, बच्चा कैसे लिखता है, उसका विचार क्या है, उस चीजों के बारे में सबसे ज्यादा उसका अभिव्यक्ति और विचार इंपॉर्टेंट रखता है। लास्ट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। उन लोगों को शेयर करना जो कि एफर्ट नहीं कर पाते हैं, पेड क्लासेस और घर से बाहर ट्यूशन नहीं ले पाते हमारी बहनें माताएं, उनको जरूर शेयर करना। आपका एक शेयर से किसी का लाइफ बदलेगा, चेंज होगा। ये इसके लिए आपको थैंक यू मेरे ओर से। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, चेक करेंगे भाषा प्रयोग की कुशलता संभव किसमें है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, पाठ्य पुस्तक एक साधन है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर ऑप्शन 3-4 को देखेंगे, केवल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट आसान शब्दों में कम समय के अंदर आपको सीटेड राजा चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, दोनों को कंबाइनली कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे, सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।